नमस्कार। द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद फिर से यूट्यूब चैनल को हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर कहाँ गायब हो गए, कोई कंटेंट नहीं आ रहा है आपका। तो मैं बता दूं कि काफ़ी बैच पिछले जो भी मंथ में हमने यूट्यूब पर डाला था, उसके बाद से बैच का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। तो आगे की कंटेंट हम डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे हमारे बैच परचेज कर रहे थे उन्हें रेगुलर क्लास मिल रहा था और यूट्यूब पर के लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर से हम लोग टाइम निकालने का कोशिश किए और मुझे लगा कि नहीं, जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें जोड़ने का विशेष अवसर दिया जाए, क्योंकि हम सारे चीज़ों को निचोड़ लाए हैं, है ना। जो बैच में रेगुलर एक बेसिक से चलता है, क्लास बाई क्लास, टॉपिक बाई टॉपिक, वो आज हम उसी टॉपिक का निचोड़ लेकर के आए हैं। वो क्या है टॉपिक का? आज का जो टॉपिक का नेम है वो टॉप 5 टॉपिक है। वो टॉप 5 टॉपिक में क्या होगा? तो ये स्टैटिक्स जीके से संबंधित सारे प्रश्न होंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और जवाब है इसमें कि वाकई आप लोगों को मज़ा आने वाला है ना। तो आगे की क्लास देखते हैं हम। आज की जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। सर्वदाता रक्त समूह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, है ना। ब्लड टेस्ट कितने प्रकार से होते हैं, सारी चीज़ों का डिटेल आज हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। लेकिन मेन टॉपिक की बात किया जाए, सारे टॉपिक को आपको एक बार आगे की ओर दिखा दें तो सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक के बारे में, ठीक है। और अगला टॉपिक पढ़ाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, उसके साथ ट्रिक भी देंगे आपको ताकि बेहतर तरीके से आपके माइंड में एडजस्ट रहे, है ना, और आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क को अटेम्प्ट कर पाए, है ना। अगला जो है असम लोक नृत्य, याद करने के लिए भी इसका भी ट्रिक हम बनाए हैं आपके लिए, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए और आप छोड़ के ना आए, है ना। तो असम से पिछले बार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सतरिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो जो बच्चों को पता था उसने मारे, बाकी के जो नहीं पता है वो कहाँ से मार पाएंगे। तो मुझे लगा कि असम राज्य से लगभग नृत्य आते हैं, पिछले बार एमटीएस में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम सारे नृत्य को केवल असम राज्य का लेकर के आ गए हैं, बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम हर राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कप और ट्रॉफियों को याद करने का ट्रिक दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले टॉपिक की ओर हम चलते हैं, साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सर्वदाता रक्त समूह की बात किया जाए तो ओ ग्रुप जो होता है, ब्लड की 4 टाइप के ग्रुप होते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, ठीक है, और चौथा होता है ओ। अब इसी में ओ पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि डीपली इसका ज्ञान एक बायोलॉजी की जब हम पढ़ाते हैं बेसिक से, ठीक है, जब क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो सारी डिटेल इसमें हम देंगे। अभी मिनिमम आपको जानकारी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर लेके चल रहे हैं। तो उसमें 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ओके। तो सर्वदाता की अगर बात किया जाए, सबको खून देने वाले व्यक्ति, है ना, तो वो ओ होता है, ठीक है। दुनिया भी गोल होता है और ओ भी गोल है। पूरे दुनिया में दानी बनने का काम जो करता है ओ करता है। कौन से करता है मेरे प्यारे भाई? ओ ब्लड के ग्रुप वाले व्यक्ति सारे व्यक्तियों को खून दे सकते हैं, बल्कि ले नहीं सकते हैं। वो केवल लेंगे तो ओ पॉजिटिव या ओ जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उन्हीं से लेन देन ये करेंगे। लेकिन देने वाली बात हो, ये सबको देंगे। ओ वाले जो ग्रुप हैं खून, ये ए को भी देंगे, बी को भी देंगे, ए बी को भी देंगे, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक, पहला लाइन बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात किया जाए, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वग्राही,
ठीक है, सबको ग्रहण करने वाले, सारे को खून ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ए बी, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। आर एच फैक्टर संबंधित है, ठीक है, आर एच जो फैक्टर होता है मेरे प्यारे भाई, आर एच फैक्टर, ठीक है, वो होता है रक्त से संबंधित होता है। क्या है? रक्त से संबंधित होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किए थे। इनका वैज्ञानिक का जो नाम है, मतलब जो इस चीज का खोज किए थे आर एच फैक्टर का, उनका नाम क्या था? लैंड स्टीनर और बीनर, ठीक है। नर नर लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है, नर ही है ना सारे चीज को खोज करते हैं। तो लैंड स्टीनर एवं बीनर ने क्या किए थे? आर एच फैक्टर की खोज किए थे। आगे की बात किया जाए, रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है ना। अगर बात किया जाए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो वो रक्त को शुद्ध करने वाला क्या है? ब्रिक है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ब्रिक, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, जो समय समय पे फेल भी होते रहता है। जो काफ़ी सुने होंगे आप लोग कि किडनी फेल हो गया है, तो क्या हो गया है? यही रक्त को शुद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? रक्त को शुद्ध करता है। तो हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक समझिए, इम्पॉर्टेंट समझिए, बहुत कुछ है, ठीक है। आगे की बात किया जाए, ब्रिक भार होता है, ठीक है। ब्रिक का भार होता है, कितना होता है मेरे प्यारे भाई? किडनी का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 जीएम होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे है, रक्त एक बिलियन है। क्या है? रक्त एक बिलियन है, जो क्या है? क्षार है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी डिटेल में चर्चा कर दूं, क्षार कैसे है ना। बहुत लोग को ऐसा मन में लग रहा होगा कि बस सर पीपीटी लेके आ गए हैं, इनके विशेष ज्ञान नहीं होगा ना। तो चलिए थोड़ी बता दूं मैं। अब बिलियन की बात यहाँ पे आ गया, तो और क्षारीय और अम्ल की बात आ गया, है ना। तब चर्चा करना बेहद जरूरी बन जाता है। तो अम्ल क्या है? अम्ल का जैसे एक पीएच मान के द्वारा सारे चीज को मापा जाता है, जिससे पता चलता है अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसको एक रिएक्टर पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसको 0 से लेकर के 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 हो गया, 9 10 11 12, आगे 14 18 जो भी हो, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, अगर 7 से नीचे की बात करें, है ना, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अम्लीय होगा, जिसको इंग्लिश में बात करें तो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? इंग्लिश में कहें तो एसिड कहा जाता है ना। और इधर की बात करें 8 से ज़्यादा वाले, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ओके, जिसको हिंदी में उदासीन कहते हैं। साथ में सब चलेंगे, इंग्लिश वाले मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भाई भी, ओके। तो ये उदासीन है। पानी का पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? यही 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। पानी उदासीन में आता है, उसमें आप कोई भी कलर मिलाओगे तो वो कलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी कलर उसमें मिला के देखना, ग्रीन करोगे ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करोगे ब्लू हो जाएगा, रेड करोगे रेड हो जाएगा। तो पानी उदासीन में आता है। इसका पीएच मान आज जान गए आप लोग कि 7 होता है। और पीएच मान की फुल फॉर्म की बात करें, पीएच तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब चीज़ों में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, ठीक है। तो जब मापते हैं स्केल के द्वारा तो इसका पीएच मान ये एसिड में बदल जाता है, ठीक है, 7 से नीचे वाले, और 7 से ऊपर वाले क्षारीय में हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें बेस, है ना, ठीक है, बेस जिसको क्षारीय बोला जाते हैं, है ना, क्षारीय। तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। अब हम इसको रक्त से रिलेट करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा रक्त वाला ही था। तो पूछा कि रक्त के 1 बिलियन है, ठीक है, सच में बिलियन है भाई। तो रक्त 1 बिलियन है, जिसका पीएच मान प्यारे बच्चों 7.4 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। तो अब बताओ कि 7.4 7 से नीचे आएगा या आगे जाएगा? तो 7.4
आसपास में यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 के लगभग में, ठीक है। अब यहाँ पे 7.4 आएगा, तो ये 7 से ज़्यादा है ना, तो इसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? क्षारीय कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय कैटेगरी में रखा जाता। तो यही बता रहा है कि रक्त एक विलयन है जो कि क्षारीय है। तो क्षार समझ में आ गया, क्षारीय कैसे हो गया? 7 से ज़्यादा है इसलिए क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। इसी प्रकार से एक दो और पीएच मान की बात कर दें तो आंसू का भी 7.4 के आसपास ही होता है, ठीक है। नींबू का पीएच मान बता दें तो 2.4 होता है, ठीक है। सिरका का 3 होता है, ठीक है। अगर इस सबका ट्रिक के बारे में बता दें तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो उसके डिटेल हम चर्चा करेंगे इस पे। इस सबका ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे नींबू का पीएच मान अगर पूछ दिया जाए, है ना, चलिए एक पेज ले लेते हैं ना। चलो एक पेज है। अब क्या है, हमने बोला नींबू का पीएच मान अगर पूछ दें, 2-4 लिख ही देते हैं। नींबू का, सिरका का, जल का, रक्त का, आंसू का, ठीक है। और कुछ है तो कमेंट में बताइए आप लोग, ध्यान नहीं आ रहा। नींबू, सिरका, जल, रक्त हो गया। दूध का पीएच मान पूछ दिया जाएगा। पेशाब का पीएच मान पूछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में ऐसे बता देता हूँ मैं कि लगभग इतना। अगर इसको ट्रिक कैसा बनाया हुआ हूँ मैं, जैसे कि इसका नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, सिरका का 3 होता है, जल का 7 होता है, 7.4 होता है रक्त का, आंसू का भी 7.4 के आसपास में होता है, ठीक है। 6.6 होता है दूध का, 6 होता है पेशाब का, ठीक है, जिसको हिंदी में मूत्र भी कहते हैं। यही सही भाषा है, ठीक है। पेशाब हम ऐसे लिख दिए मजाक में, मूत्र, ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसे है? आप लोग कहेंगे सर आप तो रटे हुए हैं, आपको याद होगा। तो हम भी रटते नहीं हैं, हम भी किसी चीज़ का निचोड़ निकालते हैं, जो कि निचोड़ आप लोग के पास लाते हैं, है ना। तो 2.4 कैसे हुआ, कैसे याद रखा मैंने? तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि बहुत पुराने गाने हैं, शायद आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन फिर भी एक बार यूट्यूब पे सर्च ले लीजिएगा। पहले के ज़माने में एक गाने थे, ज़्यादा ज़माने में नहीं, 2-4-10 साल पीछे की बात करें तो एक गाना था कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, है ना। क्या था मेरे प्यारे भाई? एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, इस टाइप का एक गाना था। तो कितना कह रहा है? एगो नींबुआ, ठीक है। एक नींबू का पीएच मान कितना होगा? एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, है ना। कितना मेरे प्यारे भाई? 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो नींबू का पीएच मान समझ में आ गया, इस गाने के जरिए ये याद हो गया, है ना। नेक्स्ट करें सिरका की बात करें। सिरका की बात करें तो सिरका में क्या है? ये सिंघाड़ा है जो आप लोग खाते हैं बाजार में, है ना। हालांकि ऑयली चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा चीज़ मात्रा में नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का मुख्यतः भोजन यही होता है जब वो रूम पे खाना नहीं बनाते हैं। और वो हलवाई क्या करता है? एक ही तेल में बार बार छानता है, जिससे बीमारी की आशंकाएँ बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि समोसा बहुत कम खाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना हो। तो सिरका की बात करें तो सिरका मतलब सिंघाड़ा समझ लो। सिंघाड़ा का कितने सिर? 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर। आंसर क्या आ गया? 3। तो सिरका का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? 3 हो गया। जल की पीएच मान करें, जल तो उदासीन है, न्यूट्रल है, हमने पहले स्केल के जरिए बता दिया, तो वो 7 ऐसे याद रहेगा। 7.4 की बात करें रक्त का कैसे है ना। तो शरीर का एक और बता दूं मैं, लार, लार का भी पीएच मान 7.4 के आसपास में ही होता है, ठीक है। तो शरीर से स्रावित जो भी चीजें, 3 चीज मैंने बताया, चाहे वो रक्त हो, आंसू हो या लार हो, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है मेरे प्यारे भाई? ये तीनों चीजें क्या है? 7.4 के आसपास में इसका है लगभग। सबका लगभग मान बताते हैं, क्योंकि देखिए लगभग इसलिए बताया जाता है, कोई भी रिएक्टर स्केल पूरी तरीके से नहीं बता पाएगा, इसलिए नहीं बताएगा। आप एक नींबू का पीएच मान जब ज्ञात करोगे तो कोई नींबू ज़्यादा खट्टा होता है, कोई नींबू थोड़ा कम खट्टा होता है, तो आप कैसे आशंका लगा सकते हो कि इसकी एग्जैक्ट मान निकाला जाए, है ना। तो इसलिए लगभग मान, सभी का लगभग मान होता है। हो सकता है 7.4 से 6, 8,
7.9 तक जाए, 7.12 तक जाए, तो इस तरीके से बढ़ते और घटते रहते हैं। अब किसी का खून में कुछ से पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका पीएच मान अलग हो जाएगा। अब किसी का आंसू गाढ़ा हो, पतला हो, उसमें कुछ और तरल पदार्थ मिला हुआ हो, तो उस हिसाब से अलग अलग मान की अलग अलग आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो एगो नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में हो गई, तहरा के याद हो गई नींबू, ठीक बा। और सिरका के बात करी तो 3 सिंघाड़ा के बात कैले रहनी हम, तो एहू हो गई। और शरीर के बात कहनी कि रक्त में का होला, आंसू में का होला, लार में का होला, तो इहू तहरा के पता हो गई। तो सबसे मज़ेदार बात यही भइल कि जौना गाना के हम ट्रिक पर बैठेले बानी एकरा के कि एगो नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में, हउए गाना के तर्ज पर बतावा एगो नींबुआ आ 2-4 मिर्ची रहे, तो 2.4 आंसर ना आ गई। तो समझ के फेरा बा ना, थोड़ा समझे के चाहिए, बारीकी से देखे के चाहिए कि आंसर का होला, खुद निकाल सकता नहीं रहुआ लोग ट्रिक। तो आगे बताओ तनी कि दूध के का है ना। तो चलिए इसका सिंपल ट्रिक बताते हैं। हो सकता है किन्हीं भाई को भोजपुरी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो भी बिहार और यूपी से संबंधित होंगे उन्हें तो समझ में आना तय है ना। काहे कि तो हाई लोकल लैंग्वेज बा, कोनो खास नहीं है। तो दूध का पीएच मान क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 6.6। कैसे, तो देखिए आप दूध पीजिएगा, ताकत बढ़ेगा, तो मार के किसी को छक्का छुड़ाइएगा। क्या करिएगा, मार के छक्का छुड़ाइएगा, तो 6.6 समझ में आ गया। पेशाब का, पेशाब नाम सुनते ही थोड़ा घिन टाइप आता है ना, छी यार क्या नाम ले रहे हो, छी, बस छी, छी के मतलब 6। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये तरीका, ट्रिक और समझाने का अंदाज बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो आपके YouTube चैनल के बगल में लाइक वाले जो एक सेक्शन है, शायद आप उस अंगूठे को एक बार दबा दें तो हमारा भी दिल सुकून और शांति मिल जाए, ताकि हम जो इतने बेहतर तरीके से तैयार करके आते हैं आपके पास, ताकि आपको सीधे माइंड में आ जाए। क्योंकि हमारा कोई भी क्लास रटने वाला और रटाने वाला नहीं होता है, केवल समझने वाला होता है। बस मेरे क्लास में कान आँख खोल के रखिए, यही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपने मित्र तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगर इस वीडियो तक का जो भी नोटिफिकेशन चाहिए आपको रेगुलर का, तो आप सब्सक्राइब वाला भी बटन दबा ही दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको डेली बाय डेली इस चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। हम बहुत बेहतर कंटेंट लाने वाले हैं आप लोग के पास, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्षारीय तक की कहानी खत्म कर दिया। अभी तक पूरे हम पीएच मान ही कवर करवा दिया आपको लगभग। अब लगभग आपको एग्जाम से प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं अम्ल से और क्षारीय से। एक और बात बता दूं, क्षारीय स्वाद में नमकीन होता है और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है आपका नमकीन, नमकीन होता है, इसको लवणीय स्वाद भी कहा जाता है, और ये खट्टा होता है, खट्टा होता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अम्ल खट्टा होता है और क्षार स्वाद में नमकीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट करें कि रक्त एक बिलियन है, वो क्या था, तो क्षार है। कैसे आ गया क्षार, 7.4 बता दिए थे, ऐसे क्षार आ गया। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसको देखा तक भी नहीं था। तो 7.4 होता है, हमने क्या बताया, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मन लग रहा है आप लोगों को, चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से मन लग रहा होगा। आते हैं प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक की बात करें तो, प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक की बात करें तो इसका ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, लेकिन मैं कहता हूं आप ईंट पे क्यों नाचो, घर के आंगन में ही नाच लो यार, डीजे फ्लोर पे नाच लो, हर जगह नाच लो। खुशी ही मनाना है तो नाचने की कोई जगह थोड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बहुत लोगों को पढ़ाने का तरीका होता है, बहुत सारे टीचर ईंट पर नाच पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम कहते हैं आप एक अपने दोस्त का नाम रखिए, द गोपचंद। क्या रखना है मेरे प्यारे भाई, द गोपचंद, है ना। क्या नाम याद रखना है, द गोपचंद नाम याद रखना है, ठीक है। अब इसको नाम रखने से क्या होगा सर, तो यही तो आपका ट्रिक है ना, जो खोज करता है
इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किए, प्रोटॉन के खोज किसने किए, है ना, न्यूट्रॉन के खोज किसने किए, सारा का आंसर निकल गया मेरे भाई यहीं पे। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नाम केवल यही याद रखना है, द गोपचंद। क्या है? द गोप, गोप नाम का, गोपाल नाम का कोई आपके दोस्त है, बस गोप कर दो उसको। शॉर्ट फॉर्म में तो आज तक बहुत सारे चलता है ना। मेरा ही नाम हर्षर है, लोग हर्षू करके बुला देते हैं कभी, है ना, तो सब चलता है शॉर्ट नाम में। तो गोपचंद की बात करें तो केवल गोप रखिएगा। अब पी से क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? प्रोटॉन हो गया। और एन की बात करें तो न्यूट्रॉन हो गया। क्या हो गया है? एन की बात करें तो न्यूट्रॉन हो गया। अब द से टीएच से थॉमसन होता है, ठीक है। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक जो किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जीओ से गोल्डस्टीन हो जाएगा, है ना। और प्रोटॉन का खोज कौन किए? गोल्डस्टीन। और चैडविक, जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम क्या है? जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो ईपीएन निकल गया, आप लोग पढ़े थे 9th और 10th क्लास में ईपीएन निकालने का फार्मूला, है ना। तो सभी खोजकर्ता का नाम याद रखने का बेहतर तरीका यही है, द गोपचंद। बाकी आप ये भी रख सकते हैं ईंट पर नाच, ठीक है। ई से बात करें तो ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ट से थॉमसन हो जाएगा, प से प्रोटॉन हो जाएगा, र से रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ना से न्यूट्रॉन होगा, जैसे चैडविक होगा। तो ये भी आपके लिए बेहतर है, जो आपको सुविधा लगे आप उस अनुसार से कवर कर सकते हैं। हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। तो फिर से एक बार रिवीजन ले लो आप कि ई से इलेक्ट्रॉन के खोज, ठीक है, कौन किए? ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन किए, इसका खोज इन्होंने किया, प्रोटॉन का खोज, ठीक है। ये तो गलत गलत है जी, ठीक है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे। ये परमाणु कण का खोज रदरफोर्ड किए थे। ओके, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें, बहुत जाना जरूरी हो जाता है कि जो हमारा देश दिख रहा है भारत, या हमारा जो राज्य दिखता है बिहार, वो क्षेत्रफल में कितना है, बड़ा है, छोटा है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जो देश हैं उसी के अनुसार से ये सजाया गया है, ठीक है। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक देख लेते हैं, रुक चिन्ह अब आ भारत। क्या है मेरे प्यारे भाई? रुक चिन्ह अब आ भारत, रुक चिन्ह अब आ भारत। मतलब कब तक कहाँ कहाँ घूमते फिरोगे? चीन को बुलाया जा रहा है, रुक जा चीन अब आ जाओ भारत, है ना। ट्रिक यही है आपका, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से रूस हो गया पहले नंबर पे। क्या है मेरे प्यारे भाई? हाँ, भाई बहन सब लोग, कुछ लोग का कमेंट होता है खाली भाई का नाम लेते हैं सर, तो बहन लोग को भी नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। बहन लोग भी दिल में होती है, भाई लोग भी दिल में है। चलिए आइए, तो पहला नंबर पे कौन सा है देश? वो रूस है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। तीसरा नंबर पे चीन है। क्या तीसरा नंबर पे चीन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, सबसे बड़े देशों की बात करें तो सबसे बड़े देश रूस होते हैं। सेकंड की बात करें तो कनाडा है। थर्ड की बात करें तो चीन है। अब समझ में आ गया। फोर्थ नंबर पे अमेरिका आता है। अभी हाल फिलहाल की इसकी खबरें बता दूं, अमेरिका का खबर मैं बता दूं तो लॉस एंजलिस नामक शहर में भीषण आग लग गई है। अब आग किसने लगाया? क्या ये प्राकृतिक आपदा था या फिर ह्यूमन आपदा था? मानव जनित है या प्राकृतिक है, इसको समझने के लिए कई एसआईटी टीम को गठन किया गया है। अब आगे की ओर बताया जाएगा कि क्या है उसमें कोई व्यक्ति आग लगाने वाले हैं या प्राकृतिक आपदा के कारण आग लगा है। बट जो आग लगा है उससे काफ़ी हानि हुआ है। जान की ज़्यादा तो क्षति नहीं हुई, लगभग न्यूज़ के अनुसार मैंने देखा है तो लगभग 10 लोगों की मौत हुई है उसमें। बाकी जानवरों घर से बेघर हो गए, पक्षियों का घर उजड़ गया। तो ऐसे नहीं है कि इंसान कहीं घर उजड़ता है तो तकलीफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन बेजुबान मासूम और पशु पक्षियों को भी घर अगर उजड़ जाता है तो हमारे लिए निंदनीय है, बहुत बड़ी घटना है ये। और अमेरिका जैसे शहर में अगर भी ऐसी हालात होता है और भीषण आग को भी काबू नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही
दुख की बात है कि सबसे अगर अमीर देशों की बात किया जाए तो वो अमेरिका कहलाता है। और इतना आग लगने के बाद भी इतनी सारी संपत्ति की वहाँ पे क्षति हुआ, कितने लोग का घर जल गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गया, है ना। और कुछ ये भी बता दूं मैं, कुछ अफवाहें वीडियो भी चलाई जा रही है एआई से जनरेटेड वीडियो। अब यार एआई इतनी खतरनाक वीडियो हो गया आजकल के ज़माने में कि मत कहो। जिस शहर में जो हॉलीवुड नाम का एक शहर था, वहाँ पे हॉलीवुड का हब था जहाँ पे सारे चीज़ रहते हैं, वहाँ पे जो भी हॉलीवुड का एक्टर थे, एक पूरा एरिया ही बनाया गया है उन लोगों का, आपस में ही बना लिए हैं सब, ठीक है। जैसे मुंबई हब है ना, सारे गायक जो भी है, अभिनेता हैं, बढ़िया बढ़िया नेता हैं, या जो भी है बड़े बड़े एक्ट्रेस की बात करें तो मुंबई हब बना दिया गया है, खुद बन गया है। उसी प्रकार से लॉस एंजलिस शहर में ये वाली एरिया है हॉलीवुड का एक, ठीक है। तो उन्हें उसमें भी आग लगा दिया गया है एआई जनरेटेड वीडियो में। और भारत में कौन जान रहा है कि कहाँ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, यहाँ तो लोग बस देखना पसंद करते हैं। और एआई का वीडियो इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से एडिटेड है ना। तो ज़्यादा अफवाह पे नहीं है, और वहाँ पे आग पे कंट्रोल अब कर लिया गया है बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, सब सब चीज़ ओके है। तो अमेरिका से अगर बात आया तो थोड़ा सा भी करंट की बात हमने चर्चा कर दी आपको, ठीक है। अब 5वें नंबर की बात करें तो ये ब्राज़ील आता है। फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें नंबर पे भारत आता है। इसके बाद भी बहुत सारे देशों हैं, उतना जानने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग एग्जाम हमारे भारत से लेकर के 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर पर और 4 नंबर पे यही सारे चीज़ें पूछ सकते हैं, बहुत तो एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो 1 नंबर पे कौन होगा? रूस होगा, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे भारत। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे भाई? रुक चीन अब आ भारत, भागने की आवश्यकता नहीं है, चीन को बुला रहे हैं भारत, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चाइनीज माल बेच के बैठा है बिहार और भारत में, पूरे देश में, है ना। तो उसको क्यों ना अपने पास ही बुला लें, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हंसी मजाक की सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, टॉपिक भी हमारी समाप्त होते रहेगा, है ना। कभी भी पढ़ाई को ना बोझ समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोझ जब जिस दिन समझ लोगे उस दिन पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। और पढ़ाई गुणवत्ता होता है, पढ़ाई को सब किसी को पढ़ना चाहिए, है ना। ये क्या अभी जो मैंने ये टॉपिक बताया, क्या सभी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? कि हाँ हमारा देश जो है, हमारा कितना देश, मतलब जो हमारा देश है कितने स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये चाहे अनपढ़ व्यक्ति हों, पढ़े लिखे हों, या एग्जाम देने वाले हैं, या गुणवत्ता लेने वाले हैं, सभी लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यार। तो पढ़ाई ना हर किसी को जानने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से केवल नौकरी ही प्राप्त नहीं, और जो नौकरी के लिए केवल पढ़ रहे हैं, हम समझते हैं सबसे बड़ा वो बेवकूफ़ है, क्योंकि केवल नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं बनाया गया है, ठीक है। नौकरी तो एक जीवन जीने का स्रोत हो जाता है कि चलो भाई नौकरी ले लेते हैं, लेकिन उससे गुणवत्ता बढ़ेगा भाई, इससे ज़्यादा कितने लोग को पढ़ा दोगे? जैसे हमने पढ़ा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी टीचर बन जाओगे, आप भी किसी और को पढ़ाओगे। तो पैसा ऐसा नहीं है कि केवल फोर्स लाइन में या कहीं और जॉब में ही जाएंगे तो मिलेंगे, जॉब तो हमारा आजीविका का स्रोत है, और थोड़ा सा घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग को मजबूरी हो जाता है कि जॉब करें, है ना। लेकिन पढ़ाई गुणवत्ता के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज के बाद हर किसी को पढ़ाने का कोशिश कीजिए, खुद पढ़िए, फैमिली लोग में भी पढ़ाइए जिनको जिनको जानकारी की कमी है। असम लोक नृत्य की बात करें, ठीक है, इसका ट्रिक जो बनाए हैं, विधवा बहू नमक से खेले। क्या है मेरे प्यारे भाई? विधवा बहू हैं जो नमक से खेलती हैं, नमक नमक, नून रोटी खाएंगे वही वाला, ठीक है। तो विधवा विधवा विधवा, ठीक है, बहू से बिहू हो जाएगा अपना, ठीक है। तो विधवा नृत्य जो है असम का है, बिहू नृत्य जो है असम की बहू, ऐसे याद रखना, असम की भी बहू, ठीक है। नट पूजा और नाग नृत्य, नाग नृत्य और नट पूजा कहाँ की है? असम की है। क्या है? महारास, महारास, महाभारत नहीं पढ़ लेना, है ना, महारास है, रास, रास लीला नाम सुने ना, तो रासों में रास है, महारास, ठीक है। कहाँ नाचा जा रहा है? असम में नाचा जा रहा है। कहाँ मेरे प्यारे भाई? असम का लोक नृत्य है सभी, विधवा, बिहू, नट पूजा और नाग नृत्य, महारास, काली गोपाल, कौन सा? काली गोपाल, सतरिया, मैंने बताया था सतरिया, पिछले दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है 1275 वाले वैकेंसीज में, ठीक है। बिहार की जो वैकेंसी था 1275 सीटें थी, उसमें ये क्वेश्चन था कि
क्या था? सतरिया नृत्य कहाँ, किस राज्य में से संबंधित है? तो कौन से राज्य से है? आपका असम से है। ठीक है। खेले, खेले गोपाल। तो गोपाल से दो नाम याद रख लीजिएगा, एक खेले गोपाल, एक काली गोपाल। कौन गोपाल खेलता है? काली गोपाल खेलता है। कलर कैसा था उनका? काली था, काला था, ब्लैक, है ना, ब्लैक था। कौन सा खेल खेलते हैं? काली गोपाल खेलते हैं, काली गोपाल खेल। ठीक है। खेल गोपाल एक है खेल नाम से, और एक काली गोपाल नाम से। अब उम्मीद करते हैं कि असम लोक नृत्य याद करने के लिए आप लोग सक्षम हो गए होंगे और आपको सीधी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस ट्रिक याद रखना, विधवा बहु नमक से खेले, विधवा बहु नमक से खेले। ठीक है, समझ में आ गया? विधवा से विधवा हो जाएगा, बहु से बिहू हो जाएगा, न से नट पूजा हो जाएगा, नाग नृत्य हो जाएगा, म से महारास हो जाएगा, क से काली गोपाल हो जाएगा, से सतरिया हो जाएगा, और खेले से खेलो गोपाल हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि नृत्य वाली चैप्टर भी आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कप और ट्रॉफियों को याद करने की ट्रिक। कौन से कप किस में दिए जाते हैं, ट्रॉफी क्या क्या है, किससे संबंधित है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और एमटीएस की बात करें और सीजीएल की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है। तो आगे क्या है? कप और ट्रॉफी को याद करने की ट्रिक। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी क्या है मेरे प्यारे भाई? हॉकी से संबंधित हम याद करेंगे। क्या करेंगे? हॉकी से संबंधित याद करेंगे, जिसका ट्रिक है आरडी बारमैन। क्या है मेरे प्यारे भाई? आरडी बारमैन। आर से रंगास्वामी कप की बात किया जाए, आरडी बारमैन याद रखना है। क्या रखना है ट्रिक में? आरडी बारमैन। ओके। आर से हो गया रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो गया बेगम रसूल बैहम कप, बेगम रसूल बैहम कप, केवल खाली बैहम कप याद रखिए, या बेगम रसूल, बेगम बेगम जो भी आ जाए बस मार देना है ना। ए से करें आगा खां। कौन सा? आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। मरुगप्पा, मरुगप्पा क्या है मेरे भाई? मरुगप्पा ये भी क्या से? हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह, अजलान शाह क्या है? अजलान शाह कप, अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। आगे लिखे हैं पॉइंट में कि ध्यान रखें योग्य बात। क्या है योग्य बात भाई? तो नेहरू कप बास्केटबॉल में भी होता है, नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल में भी होता है। समझ में आ गया? तो नेहरू कप की भूमिका हॉकी में भी, फुटबॉल में भी, और एक बास्केटबॉल में भी होता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से दिया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा बझने की आशंका ना हो। ये सारे ऑप्शन में नहीं होगा, कोई एक ही ऑप्शन में होगा, चाहे हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, बास्केटबॉल होगा। ओके। तो एक बार उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। बस केवल ट्रिक याद रखना है, आरडी बारमैन। क्या रखना है मेरे प्यारे भाई? आरडी बारमैन याद रखना है, जिसमें आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, बी से बेगम रसूल, ए से आगा खां, आर से राजा रंजीत सिंह, एम से मरुगप्पा, ए से अजलान शाह, एन से नेहरू। ठीक है। तो ये ट्रिक और ट्रॉफी दोनों आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। किससे संबंधित था? तो ये हॉकी से संबंधित था। हॉकी कैसा खेल होता है? जो इस तरीके से खेलते हैं, बैट बॉल वाले नहीं, एक हल्का सा मूड़ा सा रहता है, बैट जैसा ही, ठीक है, पतला डंडा सा, ठीक है, छोटे से बॉल होते हैं, मारते हैं। ओके। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम है, हर जगह केवल @ लगा करके द ग्लोबल एजुकेशन बाई हर सर सर्च मारिएगा, आप लोग को हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। आपका यही लोगो रहेगा उसमें। ठीक है। तो आज की टॉपिक कैसा लगा? टॉप 5 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। ठीक है। टॉप 5 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया,
और टॉपिक जितना मज़ेदार था वो शायद आप लोग को भी पता था कितना मज़ेदार था, है ना। पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक हमने देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू कि आप लोग इतने मज़े से पढ़ाई किए और हमें भी इंटरेस्ट लगा कि आप लोग प्रॉपर समय हमें दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, और नहीं भी रख रहे होंगे तो ठंडी के समय है, थोड़ी सी बचाव करके रहें। खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि खाना नहीं होता है तो भाई पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, जो समोसे पे ज़िंदगी काट रहे हैं उन्हें खाने बनाने की सख्त आवश्यकता है, और हम निर्देश देते हैं इस चीज़ का कि आप लोग खाना बना करके खाइए, टाइम लिखाइए, टाइम से सोइए, है ना। ऐसा नहीं है कि रात भर 2 बजे तक पढ़े और दिन भर 12-1 बजे तक सोए रहे, ऐसी रूटीन नहीं बनाए आप लोग। ठीक है, समय के साथ सो जाएं, 12 बजे तक सो जाओ, आराम से 5 बजे तक 6 बजे तक जग जाओ। पढ़ाई बहुत बहुमूल्य चीज़ है, उसको पढ़ाओ, मन से पढ़ो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।